Good morning students of class 8. Today we are going to solve the exercise 8.1. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। सुनील ने 2 बक्से 2600 रुपये में खरीदे। उसने एक बक्से को 20% के लाभ से व दूसरे बक्से को 12% की हानि से बेच दिया। यदि दोनों बक्सों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक बक्से का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है दोनों बक्से का क्रय मूल्य 2600 रुपये में खरीदा गया था। तो इसको हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोनों बक्से का क्रय मूल्य दिया है, तो दोनों बक्से का क्रय मूल्य ये आपका 2600 रुपये दिया है। इसको 2600 रुपये में ख़रीदा गया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि उसने एक बक्से को 20% के लाभ से व दूसरे बक्से को 12% की हानि से बेच दिया। तो एक बक्से का, तो उसके बाद से आगे दिया है कि यदि दोनों बक्सों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब जो विक्रय मूल्य है दोनों बक्सों का, तो एक बक्से का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे बक्से का, मतलब दोनों बक्से का विक्रय मूल्य समान है। तो एक बक्से का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे बक्से के विक्रय मूल्य के, दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य, एक बक्से का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य। तो उसके बाद से हम मानेंगे कि दिया नहीं है इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बस दिया है। एक बक्से का क्रय मूल्य हम मानेंगे कि x है, तो माना एक बक्से का क्रय मूल्य ये x मानेंगे कि x रुपये है। उसके बाद दूसरे बक्से का, तब दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य, तो एक बक्से का क्रय मूल्य आपका x रुपये है, तो दूसरे बक्से का क्रय मूल्य ये आपका क्रय मूल्य होगा, ये आपका क्रय मूल्य होगा। ये इसका x है, एक बक्से का क्रय मूल्य x है, तो दूसरे बक्से का क्रय मूल्य ये 2600 दिया है, 2600 माइनस x हो जाएगा, इतना रुपीज हो जाएगा दूसरे बक्से का क्रय मूल्य। उसके बाद से आपका दिया है क्वेश्चन में कि उसने एक बक्से को 20% के लाभ से, तो लिखेंगे एक बक्से का आपका लाभ, तो कितना हुआ है 20%, यानी एक बक्से का लाभ 20%। तो ये किसका है 20% है, लेकिन किसका है 20x का है, एक बक्से का है, पहले बक्से का है, मतलब x का 20%। तो एक बक्से का लाभ 20% दिया है, तो यानी कि ये 20x हो जाएगा आपका टोटल। तो परसेंटेज आपका लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा टोटल 20x अपान 100, मतलब पहले बक्से का आपका लाभ परसेंटेज दिया है, तो 20x अपान 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x/5, इतना आपका हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक बक्से का विक्रय मूल्य, तो ये बराबर हो जाएगा आपके x प्लस और x/5 के, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 6x/5,
ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया, मतलब ये क्या कहते हैं, लाभ हो गया आपका, लाभ परसेंटेज। फिर उसके बाद दूसरे बक्से का निकालेंगे। तो दूसरे बक्से का आपका हानि हुआ है, तो हानि इसका 12% का हानि हुआ है। तो 12% किसका? दूसरे बक्से का क्रय मूल्य 2600 माइनस एक्स था, तो दूसरे बक्से का हानि 12% का हुआ है। इसका मतलब है 12% ऑफ सेकेंड बॉक्स, तो 12% ऑफ होगा इसका इतना 2600 माइनस एक्स। तो इसको लिखेंगे 12 और गुणे ये 2600 माइनस एक्स इतना, और अपान आपका हो जाएगा 100। तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12 इसको काट लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये 2600 माइनस एक्स, और अपान हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा आपका। उसके बाद तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य दूसरे बक्से का, दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा आपके 2600 माइनस एक्स दिया था, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें लॉस हुआ है, तो ये 2600 और ये इसके बराबर हो जाएगा, कितना इसका हानि हुआ था। तो ये 2600 माइनस एक्स और अपान 25। उसके बाद से इसमें दिया था कि जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है, एक बक्से का विक्रय मूल्य है वो बराबर है दूसरे बक्से के विक्रय मूल्य के। तो इसका निकला पहले बक्से का विक्रय मूल्य ये है 6x/5, दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य इतना है। तो ये दोनों दिया है आपके क्वेश्चन में कि इक्वल है, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो 6x/5 पहले बक्से का विक्रय मूल्य है, फिर दूसरे बक्से का विक्रय मूल्य इतना है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर हम इसको नोट कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2600 माइनस एक्स और अपान 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस इतना है 3 और ये इंटू 600 माइनस एक्स अपान 25। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 6x/5 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2600 माइनस एक्स और अपान में 1, फिर ये माइनस 3 इंटू 2600 माइनस एक्स अपान 25। ये आपका 6x/5 इज इक्वल टू 25 और इतना इसका मल्टीप्लाई माइनस एक्स और माइनस ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 26 और अपान में आपका हो जाएगा 25। अपान में 25। तो ये 5 से आप 5 बार में काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद से ये तिरिया गुणा करा लेंगे। तो 5 6 की 30x और ये इज इक्वल टू 25 और ये 2600 माइनस एक्स माइनस 2600 इंटू 3 ये गुणा करा लेंगे और ये माइनस प्लस और 3 इंटू एक्स 3x। तो 30x और ये आपका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। तो ये लिख ले रहे हैं एक बार 30x इंटू 25 और गुणे हो जाएगा ये आपका, फिर माइनस 25x और फिर माइनस इतना 2600 इंटू 3 और फिर प्लस में है 3x। तो ये माइनस 25x और प्लस 3x कितना होगा 22x होगा। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे
25 इंटू 2600 माइनस ये -25x है और ये +3x है, तो टोटल मिलके आपका -22x हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो था वैसे नोट कर लेंगे 2600 इंटू 3। उसके बाद ये 30x है, 30x और इसको ये आपका माइनस में 22x है, तो इक्वल टू के इधर आएगा 22x प्लस में हो जाएगा। और ये इक्वल टू आपका इसको गुणा करा लेंगे 25 इंटू 2600 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा, गुणा कराने के बाद 65,000 आ जाएगा। और ये तो आपका इधर चला गया, फिर माइनस में है आपका 2600 और इंटू 3, तो ये गुणा कराने के बाद आपका आ जाएगा 7800 इसको गुणा कराने के बाद। तो फिर ये 30x और प्लस इतना आपका हो जाएगा 52x और ये इज इक्वल टू आपका इतना माइनस करा लेंगे 65,000 माइनस करा लेंगे 7800, तो आपका आ जाएगा 57,200 इतना हो जाएगा। तो फिर जब x इज इक्वल टू लिखेंगे तो 57,200 और अपान में आपका ये 52 आ जाएगा। तो फिर ये जब डिवाइड कराएंगे इसका तो आपका आ जाएगा 1100, ये आपका 1100 आ जाएगा। तो ये x का मान निकला था, x इज इक्वल टू 1100। तो ये x क्या था आपका, x हम माने थे एक बक्से का क्रय मूल्य माने थे x रुपए, तो ये क्या है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये आपका है, नोट कर लेंगे, एक बक्से का क्रय मूल्य ये x था माने थे, तो x बराबर आपका आ गया 1100। ये आपका एक बक्से का निकल गया। उसके बाद से निकालना है दूसरे बक्से का क्रय मूल्य। तो दूसरे बक्से का क्रय मूल्य हम माने थे 2600 माइनस x, तो ये था आपका दूसरे बक्से का क्रय मूल्य, ये हम माने थे 2600 माइनस x, ये हम दूसरे बक्से का क्रय मूल्य माने थे। तो इसमें बस x की जगह पे ये मान रख देंगे, तो 2600 और माइनस ये आपका x का मान आया है 1100। तो इसको जब आप माइनस कराएंगे तो आपका आएगा 1500 और ये जो है आपका ये दूसरे बक्से का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि दूसरे बक्से का क्रय मूल्य बराबर इतना। तो ये आपका दूसरे बक्से का क्रय मूल्य हो गया और ये आपका पहले बक्से का क्रय मूल्य हो गया। तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।